वो समुद्री डाकू से फाइट करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक सपना है क्योंकि हर कोई पो बनना चाहता है। नेक्स्ट सीन में हम 4 पांडास के बच्चों को देखते हैं जिनके नाम होते हैं नू, नुहाई, वाओ, जिन एंड फैन, और वो चारों ही पो बनना चाहते हैं। नुहाई को रेयरली आर्किड का फूल दिखाई देता है जिसे वो पो को देख करके उन्हें अपना गुरु बनाना चाहती है। पो के आने से पहले गांव में ब्लॉसम फेस्टिवल हो रहा है। चारों उस फेस्टिवल में पहुंचने के लिए वो अपनी पुरानी टूटी फूटी गाड़ी में बैठ कर के निकलते हैं और पीच की मूर्ति से जाकर के टकरा जाते हैं और तभी वहां पो भी आ जाता है। गाड़ी से गांव में बहुत नुकसान होता है और पीच भी लुढ़क करके गिर चुका था। गांव के सभी लोग उन चारों पांडास के बारे में गलत गलत बोलते हैं। नुहाई और बाव को उन्हें सो जाने को बोलती है, पर बाव नुहाई गलती सुधारने के लिए बीच को वापस लाने का बोलती है। सब रेडी हो जाते हैं और चारों उस बीच तक पहुंचते हैं, पर वो बीच पत्थर का था और वो बहुत बड़ा और भारी था। उसे ऊपर लाने के चक्कर में वो और नीचे पानी में गिर जाता है और साथ में चारों पांडास भी एक खंडहर में पहुंचते हैं जो कि कोई पुराना मंदिर था। उसी दौरान बाव को खुजली होती है और वो एक मूर्ति से खुजलाने लगता है जहाँ पर 4 योद्धाओं की मूर्ति थी और उनमें से एक रोशनी निकलती है और उन चारों पांडास में समा जाती है और अब वो चारों वहाँ से वापस घर को भाग जाते हैं। पर कोई तो हिरण था जो कि उन चारों पर नजर बनाए हुए था। बच्चे इन सब से अनजान थे। वहीं चारों को ये भी नहीं पता कि उनके पास में पावर्स आ चुकी है। तभी दादी आकर उन्हें सोने का बोलती है। वही हिरन अपने बॉस को जाकर के बताता है जो उन पर नजर बनाए हुए था कि उनसे पहले वो मंदिर उन चारों पांडास बच्चों ने ढूंढ लिया। उसका बॉस उसे मारने का ऑर्डर दे देता है कि मैं इसे और नहीं देख सकता। नेक्स्ट डे चारों पांडास बच्चे अपनी दादी से उन चारों जाबाज नक्षत्र योद्धाओं के बारे में पूछते हैं। दादी बताती है कि हजारों साल पहले वो चारों महान योद्धा हुआ करते थे। बेल स्प्रिंग की ची को खत्म करने के बाद में उन्होंने उसे उस गुफा मंदिर में छिपा दिया और जो कुंफू मास्टर होगा ये शक्तियाँ उसी को मिलेगी। और अब चारों पो के पास दौड़ते हुए जाते हैं और उसे ट्रेनिंग देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। वो उनसे बच करके भागता है और वो किसी चीज़ से टकरा करके बेहोश होकर के गिर जाता है और बेहोशी की हालत में ही वो मास्टर ओकवे से बात कर रहा होता है। ओकवे उसे कहते हैं कि ब्रह्मांड ने उसे चुना है उन चारों बच्चों को कुंग फू सिखाने के लिए। वहीं रात को जेट टास्क बच्चों को पकड़ करके वेल स्प्रिंग खोलने के लिए फोर्स करती है, पर तभी पो वहां आ जाता है और अब जेट टास्क की सेना और पो के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। वो चारों बच्चे भी उसका साथ देते हैं पर उनको लड़ना ही नहीं आता। उनके निशाने गलत लगते हैं और लास्ट में जेट टास्क पो को पकड़ लेता है। तब चारों बच्चे अपनी पावर से उसे बचाते हैं और अब उनकी पावर को उनके स्टेमिना को देख करके पो उन चारों बच्चों को कुंफू सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। वे अपने स्टूडेंट्स को कुंफू सिखाने के लिए एक जगह लेकर के जाता है जो कि वही पुराना टेम्पल था जहाँ पर उसने खुद कुंफू सीखा था। चारों पांडा बच्चे पोल के साथ में वहां पहुंचते हैं जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी। बच्चे उसे पूछते हैं कि वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऊर्जा कैसे कब मिली, जिस पर पो कहता है हम मिलकर के इस बात का पता लगाएंगे। और अब पो उन्हें बताता है जिसकी उन्हें पावर्स मिली है उन कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे फैंटेन को मिली थी रेड फिनिक्स की पावर, नुहाई को मिली है व्हाइट टाइगर्स की पावर, जिंग को मिली है टॉर्टोइस और बाव को मिली है ब्लू ड्रैगन की पावर। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं प्लम बॉसम सैरन मून बीन के टेम्पल में जिंदियाओ का हेड ड्रैगन अपने योद्धाओं के बारे में बताता है जो कि बहुत बूढ़ा हो चुका है, जो कि उनके सामने ड्रामा कर रहा था। दरअसल वो जेट टेस्ट का बॉस है। जेट टेस्ट उसे बताता है कि उसे वो पवित्र चांद के ठिकाने का पता मिल गया है और वो जल्द ही उसे उसके पास ले आएगा, पर वो खुद अपने पुराने दोस्त चांद से मिलने का बोलता है। वहीं पो जब अपने पुराने उसे ट्रेनिंग हॉल में वापस लौटता है तो उसे देख कर के खुश हो जाता है जिसे उन चारों बच्चों ने अच्छा बना दिया है और अब वो उन्हें अपना पहला पार्ट सिखाता है और उनको देख करके पो बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं जेट टस्क अपने साथियों के साथ चांद पर हमला करता है, लेकिन जिंदिया को देख करके चांद उसे पूछता है ये सब कौन थे, इनको कभी भी मैंने यहाँ पहले मंदिर में नहीं देखा। तब जिंदिया चांद से उसकी पावर छीन लेता है। वहीं पांडा के पास एक डक मैसेंजर उनके पास आता है कि कुछ डाकुओं ने वो रन गांव पर कब्जा कर लिया है। सरपंच ने पो से हेल्प मांगी है। नुहाई अकेले ही उन डाकुओं से लड़ने जाने का बोलती है और उसके सभी साथी रेडी हो जाते हैं। वहीं पो स्कूल में उन योद्धाओं के बारे में खोजबीन कर रहा था और जब वो बाहर आता है तो मैसेंजर उसे बताता है
वहीं चारों बच्चे पांडास उस गांव में डाकुओं से लड़ने पहुंच चुके हैं। वो डाकू उनका मजाक बनाते हैं, उनको बच्चे समझ करके, और सभी पांडास बच्चे अपनी ऊर्जा को लाने की कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता। और अब डाकू उन्हें घेरने आते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं और तब एक डाकू उनके सामने आ जाता है। तब नुहाई को पो की कही बात याद आती है और वो उस डाकू को अपनी पावर से मार गिराती है। तभी पो वहां आ जाता है। ये देख वो खुश होता है और अब बाकी के डाकुओं से लड़ करके उन बच्चों को बचाता है और उसके बाद में वो उन पर डांट भी लगाता है, पर फिर भी वो उनसे खुश है कि वो अच्छे शिष्य और खुद अच्छा गुरु है, क्योंकि नुहाई अपनी गलती भी एक्सेप्ट करती है। वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करता है और बताता है कि वो चार योद्धा किसान दुकानदार थे। वहीं जिंदियाओं ने चांद को मार करके उसकी पावर को छीन लिया है। नेक्स्ट सीन में पो को दिखाया जाता है जो कि उगवे से बात कर रहा है। वो उगवे से पूछता है क्या कि उस मंदिर में कोई राज है, जिस पर उगवे कहता है दुष्ट शक्तियां हमला करने वाली हैं और अगर उनको रोका नहीं गया तो बुरा होगा। तभी हम देखते हैं कि पो नींद से जागता है जो कि उसका सपना था, और अब वो उन चारों के साथ में उस टेम्पल तक जाता है और उसका दरवाजा खोलने के लिए तरह तरह से ट्राई करता है, पर वो नहीं खुलता, जिसे वो चारों पांडास बच्चे टच करते ही खोल देते हैं। पो भी देख उसका मुंह खुला रह जाता है। और अब जेड टस्क भी उनके पीछे था और अंदर जाने पर उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर पो को एक लेटर मिलता है, पर जेड टस्क उन पर हमला कर उसे छीनने की कोशिश करता है और ले भी लेता है। और उस दौरान हम देखते हैं कि एक और पांडा के पावर का पता चलता है, पर फैन किसी तरह